हाँ, तो मेरे को लगा ये ऐसी कैसी बात कह रहे हैं, ये तो दमदार बात है, सुननी चाहिए। फिर उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया, ज्यादा शंख बजाता है, ज्यादा घंटा नाद बजाता है तो जल्दी प्रसन्न हो जाता है। बेटा, ऐसे चापलूस भगवान से, ऐसे मूर्ख भगवान से तू रोज अपना काम करवा रहा है। फिर उन्होंने कहा, दर्शक लोगों से मेरा निवेदन है यहाँ पर ध्यान से समझें। उन्होंने कहा, बेटा जिस भगवान को तूने बनाया है वो भगवान घटिया है, लेकिन जिस भगवान ने तुझे बनाया है वो भगवान शानदार है। बहुत बहुत प्रणाम सभी को। बहुत बहुत आत्मवंदन। डिविनिटी विद इन के इस मंच पे आप सभी का स्वागत है। आज बहुत हर्षोल्लास का दिन है, और क्यों ना हो, श्री रामचंद्र जी जो आ रहे हैं। सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में प्रसन्नता का माहौल है। क्योंकि जो शक्ति होती है ना, ईश्वरीय शक्ति, वो सरहदें नहीं देखती, सीमाएं नहीं देखती। तो हमारी पूरी पृथ्वी माँ दिव्य प्रकाश से ओतप्रोत है आज। और इसी महोत्सव में आज हम श्री रामचंद्र जी का कुछ ज्ञान लेंगे, एक पॉडकास्ट के माध्यम से। और इसी उपलक्ष्य में हमने आमंत्रित किया है श्री अंकुर मेहता जी को। और उनसे रूबरू कराने से पहले मैं उनका छोटा सा एक परिचय देना चाहूंगी। उत्तर भारत में जन्मे, बड़े हुए, और दक्षिण भारत में उन्होंने अपना एमबीए कंप्लीट किया। तुरंत जॉब लग गई, शादी हो गई। पर कहते हैं ना कि पूर्व जन्मों के जो हमारे संस्कार होते हैं, हमारी साधना होती है, वो हमारी आगे की दिशा निर्धारित करती है। तो वो अपनी पत्नी सहित गंगा माँ की गोद में और हिमालय की गोद में लगभग 10 वर्षों तक रहे। वहां पर उन्होंने सेवा दी, साधना दी, और अब आई सेवा की बारी समाज के बीच में रहकर। और फिर जन्म हुआ पॉज एंड लर्न संस्था का। पॉज एंड लर्न संस्था एक ऐसी संस्था है जो सिखाती है जीवन में स्वस्थ कैसे रहें, खुश कैसे रहें, निरंतर प्रगति कैसे करते रहें। पॉज एंड लर्न में विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, जैसे योगा और ध्यान, स्पिरिचुअल रिट्रीट, और कॉर्पोरेट लेवल के भी होते हैं, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट। और जो कॉर्पोरेट कल्चर की छोटी छोटी बीमारियां होती है ना, जो बड़ा रूप ले लेती हैं, इंसोम्निया, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, उसको भी एड्रेस करने के लिए विभिन्न प्रोग्राम हैं। साउंड हीलिंग, एनर्जी हीलिंग, प्रेगनेंसी में सोलफुल प्रेगनेंसी। और आइए हम सब मिलकर तहे दिल से, पूरे आदर सम्मान के साथ उनका स्वागत करते हैं, और आगे उन्हीं के श्रीमुख से सुनते हैं उनके बारे में। भैया, बहुत बहुत प्रणाम। वेलकम। बहुत बहुत प्रणाम डिविनिटी विदिन के सभी टीम मेंबर्स को, और विशेष रूप से हमारी आज की जो होस्ट हैं याचना जी। और ये यात्रा जो आप लोगों की श्रृंखला चल रही है, ये पॉडकास्ट सीरीज, इसके लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन। और एक बहुत ही सुंदर पल पे मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये पॉडकास्ट सोचा है कि क्यों ना हम भगवान श्री राम जी जब मंदिर के रूप में भी स्थापित हो रहे हैं, वैसे तो राम भगवान हमारे हृदय में स्थापित हैं ही, पर अयोध्यापुरी आज जब जगमगाने वाली है, उसकी तैयारियां पूरे हर्षोल्लास से पूरे दुनिया भर में चल रही हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सिर्फ भारत माता ही नहीं, समस्त पृथ्वी माँ आज हर्षोल्लास के साथ में ये पर्व मनाना चाहती है। और इससे संबंधित जो कुछ भी मंथन चिंतन का आज मन आप लोगों का है, उसके साथ न्याय करने का प्रयास करूंगा। सभी दर्शकों को आशा है कि मैं आश्रम जीवन में रहा, जैसा कि याचना जी ने बताया, अपनी पत्नी के साथ हमने विवाह करने के लिए आश्रम में आए थे, और फिर ऐसा लगा कि गुरु के आश्रम में ही अपने जीवन के सार्थकता का को ढूंढने का प्रयास करें। और 2008 से 2016 तक लगभग 8.5 वर्ष वहीं रहे। तो मैं इसको यूं कहता हूँ कि जैसे माँ के गर्भ में बच्चा 8.5 9 महीने रहता है, ऐसे हम गुरु के गर्भ में 9 9 साल रहे लगभग। और उन 9 सालों में हमने जो सीखा, उसी को समाज में पॉज एंड लर्न इनिशिएटिव के माध्यम से रख रहे हैं। और ये नामकरण भी गुरुदेव ने ही करवाया। गुरुदेव वैसे तो शरीर में नहीं है, 1990 में शरीर छोड़ दिया था उन्होंने, लेकिन उन्हीं की चेतना से प्रभावित होकर, प्रेरित होकर हमने ये नाम सोचा कि पॉज एंड लर्न, लोगों को थोड़ा सा ठहरना और ठहराव में सीखना सिखाएं। एक बहुत ही अच्छे रोमन कंट्री के दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने कहा, वो प्रोफेसर भी थे, कि वी ऑल हैव वेरी लिटिल टाइम, देयरफॉर वी शुड स्लो डाउन। बहुत कम समय है हमारे पास, इसलिए हमें थोड़ा स्लो हो जाना चाहिए, इतना भाग दौड़ नहीं करना चाहिए। यूजुअली लोग सोचते हैं कि कम समय है तो जल्दी जल्दी सब कर लें,
लेकिन उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा ठहर जाओ। तो वही सब थोड़ी सी गुरु प्रेरणा से हो गया। आप गति कराइए, देखते हैं भगवान श्री राम हमारे मन में जो सुंदर सुंदर विचार दें। उनसे यही प्रार्थना कि हम अपने अंदर उनकी मर्यादा को स्थापित कर सकें, और आज हमारे श्रोताओं के बीच में कुछ विशेष, कुछ अच्छा, कुछ साथ ले जाने लायक परोस सके, ऐसी मंगल कामना। जी जी, बिल्कुल अंकुर जी। ये बड़े उत्साह के साथ हम शुरू करते हैं अपना पॉडकास्ट। सो अंकुर जी, आपके सामने है पहला प्रश्न कि जब हम बचपन में ना हमने टीवी सीरियल देखा है रामायण के, रामायण के आधार पर, और हमने उसी को सच कहानी मान लिया, पर जो रामायण पुस्तक है उसमें क्या अंतर है रामायण सीरियल से? मैं थोड़ा संशोधन कर देता हूँ आपके प्रश्न में, कि रामायण पुस्तक नहीं, ग्रंथ कहा जाए तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। ग्रंथ जी। और पुस्तक में एक बहुत बड़ा अंतर होता है, इसीलिए मैं ये त्रुटि कर रहा हूँ बीच में, आपको प्रश्न को चेंज कर, नहीं, बिल्कुल। क्योंकि ग्रंथ जो है ना, ग्रंथ उसे कहते हैं जो जीवन की ग्रंथियों को खोल दे। पुस्तक कोई सामान्य पुस्तक भी हो सकती है जिसमें कुछ सूचना हो, कोई जी इंफॉर्मेशन हो विच वी आर टेकिंग फ्रॉम इट, एंड वो हमने अपने जीवन में कहीं काम आई तो ठीक। लेकिन जो हमारे जीवन की गहराई में जाकर चेतना में पड़ी हुई ग्रंथियों को खोल देता है, उसे हम ग्रंथ कहते हैं। तो हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो सामान्य पुस्तकें नहीं हैं, उन्हें कोई जी। कल्पना के आधार पर नहीं लिखा गया। ऐसा नहीं है कि किसी कवि की कल्पना थी और तुलसीदास एक कवि थे या वाल्मीकि जी एक कवि थे। और वैसे तो अनेकों लोगों ने रामायण यानी भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को लिपिबद्ध किया है, लेकिन ये दो जी हमारे लिए विशेष रूप से बहुत महान इसलिए बन जाते हैं क्योंकि इनके माध्यम से बहुत सारी सीख हमारे लिए इन ऋषियों ने परोसी। और जो वाल्मीकि जी ने किया था वो संस्कृत में था, वो मुश्किल था समझना, तो अवध की यानी अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने उसको सरल कर दिया। इसी प्रकार जी गीता भी पढ़ी है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि वो सोचते हैं कि गीता मतलब सिर्फ भगवत गीता। अनेक प्रकार की गीताएं हैं, 30 गीताएं कही गई हैं। पांडवों ने बाद में भगवान श्री कृष्ण से कहा तो उन्होंने बाद में जो ज्ञान दिया वो पांडव गीता हुई। जी अष्टावक्र जी ने जनक जी को जो सिखाया वो अष्टावक्र गीता हुई। तो भगवान की बात अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से रखने का प्रयास किया है। आज हम भी शायद एक ऐसा ही छोटा सा प्रयास कर रहे हैं अपने क्षमता के आधार पर कि भगवान की बात लोगों तक रख सके। और इसी तरह जी से वो टीवी सीरियल के रूप में भी रामानंद सागर जी ने बहुत अच्छा काम किया था। और रामानंद सागर जी गुरुदेव का आशीर्वाद लेने शांति कुंज हरिद्वार आए भी थे, और उन्होंने हाँ, मार्गदर्शन लेकर, प्रेरणा लेकर के मैं ये काम करने जा रहा हूँ, तो उसमें खूब गुरुदेव का आशीर्वाद भी साथ मिला था। तो बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि हर चीज़ परोस पाना संभव भी नहीं होता, जैसे इस पॉडकास्ट की भी एक समय सीमा होगी, हमारी अपनी एक क्षमता होगी, उसी प्रकार मानवीय क्षमता से भगवान को परोस पाना हमेशा अधूरा सा ही लगता है। उसमें कुछ ना कुछ और जुड़ा ही जा सकता है। और तुलसीदास जी ने जो कृत की रामचरित मानस, मानस जी कोई कल्पना की स्थिति में लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है ना, वो तो तपस्वी अपनी तपस्या की गहराई में जाकर उनके माध्यम से वो कृति बाहर आती है। और उन्होंने जी इतना सुंदर लिखा कि कहते हैं कि बनारस में भगवान श्री शिव ने खुद आकर रामायण की रक्षा करी थी। ऐसा नहीं है कि रामायण ग्रंथ जब रामचरित मानस जी तुलसीदास जी ने रचित किया तो उसका विरोध नहीं हुआ, बहुत विरोध हुआ। उस समय मुगल शासन था, अकबर का शासन हुआ करता था, तुलसीदास जी को जेल डलवा दिया गया था। ऐसी बहुत सारी हिस्टोरिकल घटनाएं हुई जहाँ पर एक राइटर के रूप में उनके ऊपर खूब सारी यातनाएं हुई। उसी जेल के समय उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी थी, हनुमान जी को रक्षा के लिए बुलाया जी था कि हनुमान जी जी। जी तो ये एक क्रांतिकारी मूव होता है जब भी कोई ऐसी ऋषि चेतना आती है और हमारे बीच भगवान को प्रस्तुत करती है। ऋषि का काम होता है भगवान को समाज के बीच प्रस्तुत करना। भगवान यानी ज्ञान, भगवान के अलग अलग स्वरूपों को उसको समझाना और उसे सबके बीच में रखना, ये काम ऋषि करते हैं। शोध है, एक तरह का रिसर्च है जो आज के रिसर्चर्स और साइंटिस्ट मॉडर्न साइंस में करते हैं। पहले के उन रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को हम ऋषि कह दिया करते थे, संत कह दिया करते थे। वो समाज को जी दिशा देने के लिए ऐसे ग्रंथों का निर्माण करते हैं। तो मुझे लगता है कि उस टीवी सीरियल जिनमें अरुण गोविल जी थे और दीपिका जी थी, सब लोग थे, उसके सापेक्ष अगर ग्रंथ को देखें तो ग्रंथ में बहुत सारी ऐसी प्रेरणाएं छुपी हैं जो वहां नहीं दिखाई जा सकी किसी भी कारण से, जो भी रहे होंगे कारण उसके बनावट में। तो हमें कहीं ना कहीं मूल को पकड़ना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम सिर्फ सामने देखी हुई चीज से भ्रमित भी हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे भ्रमित प्रश्न आते हैं कि शूर्पणखा की नाक क्यों काट दी, सीता जी को क्यों त्याग दिया, अग्नि परीक्षा क्यों हुई, राम को वनवास क्यों हो गया, केकई जो इतना प्यार करती थी वो कैसे इतनी कड़वे वचन कह सकती हैं। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें जो डिपिक्ट की गई वो शायद वैसी थी भी नहीं, और उससे एक गलत प्रसंग भी बन गया समाज में। और इसकी वजह से भगवान श्री राम को लेकर और उनके
चरित्र को लेकर भी कई बार लोग प्रश्न उठा देते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं आई तो कैसा क्यों किया, है ना। तो और उसमें क्या है कि एक किस्म का ये रोग हो जाता है, मनोरोग। भगवान श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय में गीता में अर्जुन जी को एक बात कही है, हे अर्जुन, ये ज्ञान 4 लोगों के बीच में मत रखना। अरे मतलब ये इसके अधिकारी नहीं है, तो क्या भगवान वहां बायस्ड है क्या? इज गॉड कृष्णा बायस्ड कि अर्जुन ये ज्ञान जो मैंने तुझे दिया है इसे 4 तरह के लोगों को मत बताना? ये तो ऐसा हो गया कि कोई सीक्रेट बात है। अगर ये ज्ञान मेरे ख्याल से कुछ एलिजिबिलिटी का है कि हाँ जी, एलिजिबल। और हाँ एलिजिबिलिटी की भी जो बात है ना, वो ये नहीं है कि कौन कितना पढ़ा लिखा है या कौन कितना समझदार है या अज्ञानी है या ज्ञानी है, क्योंकि अज्ञानी को ही तो ज्ञान में लाने के लिए सब बात की गई है। सो इट इज मेंट फॉर एवरीवन। लेकिन फिर भी भगवान ने जो फिल्टर लगाया और उसमें भी 4 में से 3 को फिर रिलैक्सेशन दे दिया और एक को नहीं दिया। मैं इसको एक छोटे से प्रसंग से अगर अनुमति हो तो बताना चाहूंगा। जी जैसे बिल्कुल। आप बहुत अच्छा भोजन बनाती हैं और आपने बहुत अच्छा भोजन हमारे लिए बनाया, लेकिन हम बीमार हैं। अब हम जब बीमार होते हैं तो कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो व्यक्ति उसे नहीं कर सकता, क्योंकि उसे उसका गंध नहीं आएगी, उसकी फ्रेग्रेंस नहीं पता लगेगी, टेस्ट बड्स नहीं एक्टिव होंगी। जैसे कोविड काल में लोगों के साथ हुआ भी था कि जब स्मेल और टेस्ट चला गया तो खाने का क्या स्वाद जी आया। वैसे ही जब व्यक्ति रोगी होता है, शारीरिक रूप से पेट खराब है, बुखार है, कुछ भी ऐसा है, तो हमें अगर आप अच्छा भोजन भी परोसेंगे तो हम कहेंगे बहन जी हमारा हमसे नहीं होगा। तो रोगी को ये परोसना ठीक नहीं है। नहीं, आप कहें हमने बड़ा स्वादिष्ट बनाया भाई साहब करिए, हम एलिजिबल ही नहीं है उसके लिए। चलिए, एक ये तो रोग वाली बात हो गई, रोगी को तो बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए। लेकिन इसके अलावा 3 सिचुएशंस और थी जिसमें भगवान ने यूँ समझाया कि जिस व्यक्ति का ओरिएंटेशन ही ना हो, हमारी रुचि नहीं है भोजन करने में, हमें भूख नहीं है, हमने कहा बहन जी हमें भूख नहीं है, हम नहीं खा पाएंगे। फिर भी आप जिद करेंगे तो थोड़ा खा लिया। हमारी उस सब्जी में, उस व्यंजन में जो आपने बनाया है उसमें रुचि ना हो, भूख तो हो, लेकिन जो आपने बनाया वो हमारे टेस्ट से मैच ना करता हो तो भी हम नहीं खाना चाहेंगे। लेकिन अगर हम बीमार हों और तब आप हमें जबरदस्ती खिलाएं, तब तो हम उल्टी कर देंगे, शरीर उसे रिटेलिएट कर देगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी मतलब अनाधिकारी कौन हुआ, तो उसके लिए भगवान ने शब्द यूज किया है जिसमें असूय वृत्ति हो। रामायण जी में एक बहुत सुंदर पात्र आते हैं, माता अनुसुईया। और जी अनुसुईया शब्द का अर्थ है हिंदी में अन लगा देने का, मतलब एब्सेंट, उपस्थित, अनुपस्थित, है ना। जब किसी की एब्सेंस शो करनी हो तब अन लगा देते हैं, ग्रामर का रूल है। तो अनुसूया शब्द का मतलब क्या है, जहां असूया वृत्ति न हो उसे अनुसूया कहते हैं। और भगवान ने वनवास के समय जब वाल्मीकि जी से पूछा, हे ऋषिवर मुझे ये बताएं कि मैं अपनी भार्या यानी अपनी पत्नी सीता और अपने अनुज लक्ष्मण समेत कहाँ जाकर निवास करूं, तो वो मुस्कुरा दिए, बोले यूं तो आप भगवान हैं, सब रूप में सब जगह हैं, आप तो घट घट में बैठे हैं, जी लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि मंदाकिनी नदी के किनारे अनुसुईया माता का आश्रम है, आप वहां जाकर निवास करें। अनुसुईया के पास क्यों जाएंगे राम? अनुसुईया मतलब जो दोष ना देखता हो। असूय वृत्ति का मतलब होता है दूसरे के दोष न देखना। जब हम दूसरे में दोष देखेंगे तो हमारे अंदर डिविनिटी आएगी क्या, बताइए? नहीं आएगी ना। नहीं। भगवान मतलब डिविनिटी, देवत्व। वो डिविनिटी मेरे अंदर आएगी तब जब मैं अपने दोष देखूं और उन्हें दूर करना शुरू करूं। अगर मैं आपके दोष देखता रहूं, अपनी पत्नी के दोष देखता रहूं, अपने बच्चे के दोष देखता रहूं, समाज के दोष देखता रहूं और दोष 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 दर्शन करता रहूं, मतलब आई एम बीइंग क्रिटिकल एंड नेगेटिव अबाउट एवरीथिंग विच इज हैपनिंग, तो फिर तो मैं भगवान में भी दोष देखूंगा। असूय वृत्ति जिसमें आ जाती है वो भगवान में भी दोष देखेगा। यानी अच्छे चीज में भी आप उन्हें अच्छी से अच्छी चीज बताएंगे ना। अगर मेरे अंदर असूय वृत्ति है तो मैं कहूंगा याचना जी का ना कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट होगा, पर्सनल इंटरेस्ट होगा, इसीलिए इतना बोल के गई है, वरना तो ना सब बेकार है। तो ऑलवेज इन डाउट, ऑलवेज इन रिजेक्शन, ऐसा व्यक्ति इस ज्ञान का अधिकारी अर्जुन नहीं है। स्वीकार्यता का भाव नहीं है ना उसमें, अस्वीकार्यता, जी रिजेक्शन के मोड में है। तो अगर बीमारी के अंदर हमारा शरीर रिजेक्शन मोड में होगा तो अच्छे से अच्छा खाना वेस्ट जाएगा। गुरुदेव इस बात को ऐसे कहते थे, बेटा तू कुर्ता आगे करके मुझसे कह रहा है कि गुरुजी मुझे घी दे दो, बेटा मेरा घी भी बर्बाद जाएगा, तेरा कुर्ता भी खराब होगा, तेरी तबीयत और बिगड़ जाएगी, ये ज्ञान भी बेकार, ये खाना भी बेकार जाएगा, तो अपच हो जाएगा तुझे। इस अपच से अच्छा तो मत खा, जैसा जी रहा है थोड़ा ठीक हो जा। पहले पहले वो एलिजिबिलिटी, वो तैयारी आवश्यक है। उस पात्रता को जब हम ले आते हैं तो फिर हम ले सकते हैं, उस ज्ञान को धारण कर सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो वो सब चीजें तो वहां नहीं परोसी गई, लेकिन हाँ निश्चित रूप से ग्रंथ को जब पढ़ते हैं तो, और उसमें भी वाल्मीकि जी के ग्रंथ में और ज्यादा डिटेलिंग मिल जाती है। तुलसीदास जी ने जो ग्रंथ दिया है वो भी बहुत डिटेल्ड है।
रामचरितमानस। तो मानस जी में राम के इर्द गिर्द सब घूम रहा है। वाल्मीकि रामायण जब आप देखेंगे तो उसमें सब पात्रों के इर्द गिर्द पूरा जीवन घूम रहा है। वो तो दृष्टांत है पूरे उस समय का। तो चलते हैं आपके प्रश्नों के माध्यम से, बहुत उनके ग्रंथों के माध्यम से, उनके गलियारों से गुजरेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ पहुंचता है मन। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। अच्छा भैया, मुझे एक प्रश्न ये है कि कृष्ण जी 16 कला निपुण थे और राम जी 12 कला निपुण थे। तो क्या होती हैं ये कलाएं, और इस कलाओं के आधार पे तुलना करना क्या सही रहेगा? बहुत सरल सी बात है बहन जी। आप अपने ऊपर उतार कर देखो हर प्रश्न को, तो मिल जाएगा समाधान। क्योंकि सूर्य की किरण को पढ़ोगे तो सूर्य समझ में आ जाएगा। वैसे ही जी। अपने जीवन को देखोगे तो भगवान समझ में आ जाएगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा। हम उन्हीं के अंश हैं और अविनाशी हैं। तो जैसे पुत्र से पिता का या पुत्री से पिता माता का पहचान हो जाती है, वैसे हम अपने आप को पढ़ लें। आप कितनी कलाओं में निपुण हैं जरा गिन के देखिए। क्या आपको पाक कला आती है? आप कहेंगे यस पाक कला आती है। क्या आपको ड्राइविंग की कला आती है? हाँ आती है, ठीक है। नहीं आती है तो क्रॉस हो जाएगा कि नहीं, अभी अपने ड्राइविंग नहीं सीखी। इस तरह से हम अपने जीवन में, लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट। हम मैनेजमेंट जब पढ़ते और पढ़ाते थे एमबीए स्टूडेंट्स को, तो वो मैनेजमेंट की परिभाषा में आता था, इट इज बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट। हर चीज में ये लागू होता है। आप गाड़ी चला रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं, बात करने की एक शैली है, एक कला है। कह रहे इनमें ये कला है, बात अच्छी करते हैं, ऑरेटर अच्छे हैं। इनमें ये कला है कि ये सेवा भावी है। इनमें ये कला है कि ये बहुत निष्ठावान है। ये कला है और इसके पीछे एक विज्ञान भी काम कर रहा है। इट्स नॉट जस्ट एन आर्ट, देयर इज अ साइंस विच बिहाइंड इट। तो जब भगवान अलग अलग समय पर आते हैं, और आते किस लिए हैं? जैसी समस्या हो वैसा समाधान। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है मैं उसकी रक्षा के लिए आता हूँ। अब उसकी जी हानि कितनी हुई, उसी अनुपात में, उसी रेशियो में मैं आ जाऊंगा। समझ रहे हैं? जैसे आप जी। जी। 10 लोगों का भोजन रोज बनता हो, लेकिन किसी दिन ज्यादा गेस्ट आ रहे हो तो यदा तो यदा ज्यादा बनेगा। मेरा धर्म ये है, अब चलो ज्यादा कलाएं निकालते हैं। रोजमर्रा के जीवन में आप हो सकता है दाल रोटी सब्जी वगैरह बनाते हैं, लेकिन जब कोई गेस्ट आ रहा है या आज चेंज फॉर अ चेंज हम सबके लिए कुछ बना, तो ज्यादा पाक कला कर दी हमने, अपनी निपुणता को और ले आए। वैसा ही है, जितनी आवश्यकता है उसके रेशियो में, उसके अनुपात में मर्यादा है। भगवान श्री राम तो खुद मर्यादा पुरुषोत्तम का प्रतीक है। तो मर्यादा, भगवान एक मर्यादा में आते हैं, उस मर्यादा के साथ जीते हैं, मर्यादा का ही पालन करके हमें प्रेरणा देते हैं कि जीवन ऐसा जीना चाहिए। समस्त कष्टों से गुजरते हुए, समस्त कष्टों से गुजरते हुए, जो मानवीय शरीर में रहते हुए हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, उनसे बहुत ज्यादा अधिक उनके जीवन में देखे जा सकते हैं। चाहे कृष्ण की लीला देख लीजिए, चाहे 16 अवतार निपुण थे, लेकिन वो जन्म से ही देखो मामा मारने को तैयार है। कभी 3 महीने की तो पूतना मारने आ गई। अलग अलग समय पे अलग अलग राक्षस आ रहे हैं। घर छूट गया, 10 वर्ष एक माँ की गोद में रहे, फिर उसके बाद दूसरी जगह रहे, फिर उसके बाद वो देश छूट गया जहाँ हमेशा रहे। फिर अलग अलग समय पे अलग अलग लीलाएं करनी पड़ी। जो परिस्थितियां आई उससे निकलना पड़ा। और सब करने के बाद, महान भारत की स्थापना के बाद, गांधारी के श्राप को भी स्वीकार कर लिया और यदुवंश का नाश भी देख लिया। ठीक है, स्वीकार है, हमारा वचन था। कोई कहता है, बहुत बार लोग कहते हैं कि राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण तो बार बार मर्यादा भंग करते हैं, जबकि ऐसा ऐसा है नहीं। ये हमारा देखने और दिखाने का तरीका बन गया है, पर्सपेक्टिव। कृष्ण ने कौन सी मर्यादा तोड़ी बताओ? कोई मर्यादा नहीं तोड़ी। धर्म की मर्यादा सर्वश्रेष्ठ मर्यादा है। उसकी मर्यादा को बचाए रखने के लिए अगर कोई सामने से हानि कर रहा है तो फिर करना पड़ेगा। और वो भी रिवेंज के भाव से नहीं किया, मैं दुर्योधन को मजा चखाता हूँ, मैं इस शिशुपाल का सर काट देता हूँ, इसने मेरा अपमान किया, ऐसा थोड़ी था। संपूर्ण मर्यादा में एक भगवान का स्वरूप धर के जब चेतना आई, तो क्या मर्यादा होनी चाहिए, उस मर्यादा का पालन किया। और इसीलिए आप देखें, भगवान श्री राम के समय जो परेशानी थी, वो रावण रूपी परेशानी ज्यादा थी। एक लंका, एक असुर और ये सब था। तो उसके परेशानी का समाधान के लिए जितनी ताकत लेके आना था उतनी कलाएं लेके आ गए। जब कृष्ण के रूप में आना पड़ा द्वापर में, तो वहां समस्या और भीषण थी। जैसे उस समय पर तो एक देश नहीं था, अलग अलग देश में हुई घटना, लंका और भारत फिर एक ही घर में हो गए। पांडव तो, और ये तो एक ही घर के कौरव, तो घर में ही हो गया। और आज मेरे ख्याल आशुतोष राणा जी ने ये कहीं किसी उसमें कहा था, खुद की लिखी हुई है उनकी ये बात या कहीं और की मालूम नहीं, कि भाई पहले के समय में देखो, सतयुग में क्या था, राक्षस और असुर अलग अलग उसमें थे, असुर और सुर देवता और राक्षस। फिर एक अलग अलग देश में हो गए, राम अलग और रावण अलग देश में, लेकिन इसी लोक में, पृथ्वी लोक में हो गए। पहले तो लोक भी अलग अलग था, असुर लोक अलग, देव लोक अलग। फिर आया द्वापर, जब कृष्ण का समय, तो एक ही घर में देवत्व भी आ गया, असुरत्व भी आ गया।
और अब कलयुग में इसी शरीर में गुरुदेव ने इस बात को यूं कहा कि बेटा भावी महाभारत तुम्हारे अंतर मन में ही लड़ी जाएगी। हमारे मन में ही तो राम भी बैठा है जो मर्यादा का पालन करना चाह रहा है, रावण भी बैठा है जो मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है ना। हमारे अंदर ही अर्जुन भी बैठा है जो संकल्पित होकर श्रेष्ठ कार्य करना चाहता है। हमारे भीतर दुर्योधन भी बैठा है जो कहता है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनपि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। वो कंपल्सिवली काम कर रहा है, कह रहा है मुझे मालूम है सही क्या है गलत क्या है, पर ना तो मैं सही पे चलना जानता और ना मेरी निवृत्ति होती गलत से, मैं गलत पे प्रेरित हो जाता हूँ। केनपि देवेन हृदय स्थितेन, हमारा हाल वही तो है। या तो हम पूर्ण रूप से, आप संसार में देखेंगे लोग कुछ तो ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल अज्ञानी है, जिन्हें पता ही नहीं है कि वो अज्ञान में जी रहे, और जो बाकी लोग देखेंगे आप कहेंगे नहीं, वो कहेंगे महज जी हमें पता है, आप हमें पॉडकास्ट के माध्यम से बता रहे हो पर हमें पता है सही क्या है गलत क्या है, तो भाई साहब कर क्यों नहीं पा रहे। दुर्योधन जैसी हालत है। केनपि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। तो भगवान को आना पड़ा ही क्यों, अवतार की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, कि जब हम फंस गए, हम चाह रहे हैं निकलना लेकिन नहीं निकल पा रहे, तो सहायक बन के आ जाता है, गुरु बन के आ जाता है। वही प्रिंसिपल है जो आपके स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रही है, वही क्लासरूम में आ गई तो टीचर हो गई, सब्जेक्ट टीचर भी है, क्लास में एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रही है, टीचिंग भी देख रही है। तो जब वही चेतना गुरु रूप में आ जाती है, प्रेरणा देके हमें ऊपर उठा देती है, रास्ता दिखा देती है। और फिर वही गुरु, मान लीजिए आप हमारी क्लास टीचर हैं, आप हमें सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, क्लास में हम आपसे 50 बार सवाल पूछ लेंगे, आप हमें उत्तर दे देंगी, लेकिन जब आपने क्वेश्चन पेपर सेट कर दिया और हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, अब आप विजिट करने आए हॉल में और हमने कहा याचना मैडम हमारा जरा ये क्वेश्चन समझा दो, तो आप तब नहीं समझाओगे। क्यों? तो आप तो बड़े प्यारे टीचर थे, हम तो आपके फेवरेट स्टूडेंट थे, फिर क्यों नहीं समझा रहे। बेटा उस समय मैं गुरु थी, अभी मैं इन्विजिलेटर हूँ। अभी मेरा धर्म मुझे, मेरी मर्यादा मुझे ये अलाउ नहीं करती। क्लास में मेरी मर्यादा थी कि मैं तुझे 100 बार बता दूं, अब मेरी मर्यादा कहती है तू खुद कर, मैं इसका उल्लंघन नहीं करूंगी। ठीक बात है ना। तो वही जी जी। वही गुरु बन के आ जाता है, वही हमें दिखाता है रास्ता, फिर हम आगे बढ़ते हैं उसके माध्यम से। तो इसीलिए भगवान 12 कला और 16 कला और ऐसी अलग कलाओं की बेसिस पे तुलना करना कोई गलत बात नहीं है। इसमें हमें कभी भय नहीं करना चाहिए, ईश्वर से भय नहीं करना। विवेकानंद जी भी कहते थे भगवान, हम भगवान के बच्चे हैं, भय क्या, इसमें क्या संशय। हाँ आप 12 कला क्यों हैं, आप 16 कला क्यों हैं, बताइए, ठीक है, भगवान बताएगा। मेरी समझ जो कहती है कि इट इज देयर कैपेसिटी विच इज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम, टाइम एंड स्पेस की जो रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर। बहुत ही बढ़िया बढ़िया भैया, बहुत ही सुंदर। और इसी से जुड़ा मेरा अगला प्रश्न ये है कि जो नेगेटिव एनर्जी पहले आई देश के बाहर जैसे कि आपने कहा, और फिर आई परिवार में, और आज की युग में हमारे अंदर ही नेगेटिव एनर्जी है। तो पहले आए श्री रामचंद्र जी, फिर आए कृष्ण जी, आज की डेट में क्या सोल्यूशन है? विचार क्रांति, अपने विचार से अपने संस्कार बदलो, थॉट रिवोल्यूशन। मैं जब गुरुदेव के संपर्क में आया, गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया था 1990 में, लेकिन उनकी, एंड आई वाज ऑलवेज अ काइंड ऑफ अ वेरी, आई मॉडर्न जनरेशन कैन रिलेट विद मी, आई एम नॉट ओल्ड इनफ, बट फिर भी जैसे आजकल का जो यूथ है, जो समाज है, जो कहता है कि हम भगवान से क्यों चढ़ावा चढ़ाएं, हम भगवान की आरती क्यों उतारें, या हमें, ठीक है भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा है, वी आर नॉट डिसरिस्पेक्टिंग, बट हम वहां जाकर, जैसे हमें याद है बचपन में माँ कहती थी पैसा चढ़ा, तो हम कहते थे भगवान भिखारी है क्या जो हम पैसा चढ़ाएं। ऐसे मतलब माँ हमारी फिर कान पर उड़ती थी तब हम पैसा चढ़ाते थे। या हमें वही लगता था जो, जिस पर ये मूवीज बहुत बाद में आई, ओ माई गॉड जैसी मूवीज, या पीके में भी जी थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट टच किया गया था। तो गुरुदेव जी। का एक लेक्चर था जो मुझे उनसे जोड़ पाया, अदरवाइज ये जो सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन है ये भी मुझे कभी समझ में नहीं आया। मुझे लगता था स्पिरिचुअलिटी बिजनेस थोड़ी है। आप आध्यात्मिक चीज अगर कुछ है तो वो जैसे एक फूल है, वो खिलता है क्योंकि उसे खिलना पसंद है, वो खिल के शोर थोड़ी मचाता है जी मेरी खुशबू सूंघो, मुझे लेके जाओ, मेरी ब्यूटीफुलनेस को देखो, कुछ नहीं, वो अपना आराम से बस खिलता है। सूर्य तपता है क्योंकि उसे तपना पसंद है। ये अपनी मर्यादा का फॉलो इसलिए कर रहे हैं, कोई कंपल्शन में नहीं कर रहे, दे आर डूइंग इट बाय चॉइस, इट्स देयर नेचुरल फ्लो। तो उनके पास जहाँ नेचुरल फ्लो है वो मैं खोजता था, जो ये बनावटीपन है ये छोड़ देता था। तो मैंने गुरुदेव का एक लेक्चर सुना और उन्होंने कहा कि बेटा जैसे तुम घटिया ऐसे तुम्हारा भगवान भी घटिया। अब तो मेरे को लगा ये ऐसी कैसी बात कह रहे हैं, ये तो दमदार बात है, सुननी चाहिए। फिर उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया, बोले तुम 5 रुपए की हनुमान जी की मूर्ति ले आते हो बाजार से, और फिर संकट मोचन भगवान के आगे बूंदी का प्रसाद चढ़ा के कहते हो भगवान याचना का नुकसान हो जाए। याचना भी संकट मोचन भगवान की प्रार्थना करती है, हे भगवान संकट मोचन हनुमान जी अंकुर का काम ना बने मेरा बन जाए। अब बेटे तुम्हारा संकट मोचन ही संकट में है, वो याचना की सुने कि तेरी सुने। और सुन मेरे से,
गुरुदेव ऐसा कहते थे। और सुन मेरे से, तेरा जो भगवान है बेटा वो एकदम मूर्ख है, क्योंकि तू सुबह उससे उसे बताता है भगवान जी ये कर देना आज मेरे लिए, मेरी यहाँ नौकरी लगवा देना, मेरे बच्चे की शादी करा देना, यहाँ से मेरी इंक्रीमेंट आ जाए, यहाँ बच्चे के नंबर अच्छे आ जाए। भगवान को तो तेरे अकल ही नहीं है। और तो और तेरा भगवान घूसखोर भी है। तू ज्यादा पैसा चढ़ाता है, ज्यादा आरती करता है, ज्यादा शंख बजाता है, ज्यादा घंटा नाद बजाता है तो जल्दी प्रसन्न हो जाता है। बेटा ऐसे चापलूस भगवान से, ऐसे मूर्ख भगवान से तू रोज अपना काम करवा रहा है। फिर उन्होंने कहा, दर्शक लोगों से मेरा निवेदन है यहाँ पर ध्यान से समझें। उन्होंने कहा बेटा जिस भगवान को तूने बनाया है वो भगवान घटिया है, लेकिन जिस भगवान ने तुझे बनाया है वो भगवान शानदार है। हमने जिस भगवान को बनाया है, क्षमा कीजिएगा, वो बंटवारा कर रहा है। मैं राम भक्त, तुम शिव के भक्त, करो झगड़ा। शैव अच्छे हैं कि वैष्णव अच्छे हैं, हम इस बात पे झगड़ा कर रहे हैं। हम कहाँ एक वननेस के रूप में राम को देख रहे हैं। कबीर राम को जपते थे, कबीर राम को जपते थे। तो कबीर दास जी से किसने पूछा आप कौन से राम को जपते हो या राम क्या है? तो उन्होंने कहा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, तीजे राम का सकल पसारा, और चौथा राम जगत से न्यारा। अरे ये कौन सी परिभाषा हुई? मतलब एक दशरथ का बेटा है, हाँ वो स्वरूप धर के आया है, वो भी राम ही है, वो भी भगवान ही है। लेकिन राम सिर्फ एक दशरथ के पुत्र नाम ही नहीं है ना। दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन राम, सीता वल्लभ राम के अतिरिक्त वो, या अयोध्या के राजा राम के अतिरिक्त भी वो बहुत कुछ है। इसलिए आपने कहा कि ये पूरी पृथ्वी के हर्ष का विषय है। क्यों? भगवान की ये स्थापना इस रूप में तो हो ही रही है, लेकिन अपने अंदर भी हो जाए तो घट घट में हो जाएगा ना। एक राम घट घट में बैठा। कबीर कौन से राम को पूज रहे हैं? वो बोले मैं तो चारों को पूज रहा हूँ, लेकिन निराकार में पूछता हूँ तो उसको, साकार में पूछता हूँ तो इसको राम जप लेता हूँ। मैं तो हर एक में देखता हूँ। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। बड़ी बात है, जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। तुम अज्ञानी हो जिसे मनुष्य कह रहे हो। मैं ज्ञान में स्थित व्यक्ति, इसे भगवान का पहला, शास्त्र कहते हैं भगवान का पहला अवतार क्या है? ये सृष्टि, ये संसार ही भगवान है। इससे छूटना अध्यात्म नहीं है, इसमें जी सकना और इससे साथ इसको अपने अपना भी उत्थान करना, इसे भी ऊंचा उठाना, ये अध्यात्म है। स्पिरिचुअलिटी डजंट वांट यू टू गो अवे फ्रॉम द सोसाइटी, इट वांट्स यू टू लर्न हाउ टू लिव विद द सोसाइटी, स्टिल बीइंग इनटू योर ओन सोल कॉन्शियसनेस, नॉट गेटिंग कैरिड अवे बाय इट, है ना। तो गुरुदेव कहते हैं बेटा भगवान है ना, और वो भगवान क्या है? फिर परिभाषा भी दी गुरुदेव ने। जिस भगवान ने हमें बनाया उस भगवान की परिभाषा इतनी शानदार दी जो सब जगह एक्सेप्ट हो सकती है। किसी भी रिलीजन या फेथ को हम मानने वाले हों, हम नास्तिक हों, आस्तिक हों, इत्यादि कुछ भी, उन्होंने कहा भगवान सारी श्रेष्ठताओं का सामुच्चय भगवान है। कॉन्ग्रीगेशन ऑफ ऑल गुड वर्च्यूज इज गॉड। और ये जिस इंसान में जितनी उसमें आ जाएगा रेशियो में, वो उतना महापुरुष हो जाएगा। तब वो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी हो जाएंगे, तब वो नरेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद हो जाएंगे, तब वो सिंधु ताई सपकाल जो भी पिछले साल जनवरी में शरीर छोड़ी, जो इतनी बड़ी ऑर्फनेज चलाती थी हमारी महाराष्ट्र में, आई कहलाती थी, वो साधारण सी थी, आत्महत्या करने जा रही थी, महान हो गई। एपीजे अब्दुल कलाम साहब यहीं देहरादून आए हुए थे, मैं भी ऋषिकेश में बैठा हूँ, आईएमए में उनको रिजेक्ट कर दिया, आधा इंच हाइट कम रह गई तो आत्महत्या करने जा रहे थे, स्वामी शिवानंद ने रोक लिया और उसके बाद उनको जीवन का दर्शन दे दिया। तो देखो कितने महान हमारे लिए एक निधि बन गए समाज के लिए, मिसाइल मैन हो चाहे वो राष्ट्रपति हो, लेकिन इस सब से परे एक शानदार व्यक्तित्व हमारे बीच में रह के गया। हम मॉडर्न लोग कनेक्ट कर सकते हैं, रेस्पेक्ट आता है। तो जिसमें वो जितनी वर्च्यूज जितनी उसमें आ गई, वो मर्यादा जिसने जितनी पालन कर ली। हमारे बाबा कहा करते थे बेटा, क्योंकि राम मर्यादा और आपका विषय भगवान श्री राम है, तो बोले राम मर्यादा का प्रतीक है ना, जो मर्यादा का पालन करते हैं वो देवता होते हैं, और जो मर्यादा का उल्लंघन करते हैं वो राक्षस होते हैं। भाई मर्यादा का उल्लंघन करने वाले राक्षस हैं, बार बार मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। असुरत्व, सुर और असुर, सुर का संगीत से भी लेना देना है। अगर हम बेसुरा गाएं तो आप कहेंगे इनका सुर बिगड़ा हुआ है, बिगड़ा हुआ सुर है, इनको सुनना अच्छा नहीं लगेगा। तो राक्षस को सुनना कहाँ अच्छा लगेगा? वो असुर है, असुर, उसमें सुर है ही नहीं देवता यानी सुर, जिसका सुर जुड़ा हुआ है भगवान से। तो बेटा जब तुम अपने डिवाइन सेंटर से कनेक्टेड होते हो, एक राम घट में बैठा, तुम दशरथ के बैठे राम को पूजना चाहो तो पूजो, तुम्हारी इच्छा, नहीं तो तुम्हारे भीतर भी बैठा है ना, उसको जिस रूप में जपना चाहो। फिर इस बात का झगड़ा क्यों कि वैष्णव सही है कि शैव अच्छे हैं,
शिव जी को ज्यादा भक्ति करें कि इनकी ज्यादा भक्ति करें? अरे तुम, यही तो हमारी संस्कृति की खूबसूरती थी। विच एवर फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद, देयर इज अ पास कोड रिलेटेड टू इट। उसका मंत्र, उसका पास कोड है। अभी इस मीटिंग को कनेक्ट करने के लिए आपने हमारे साथ में एक पास कोड शेयर किया हुआ है, इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए एक पास कोड डाला हुआ है। मंत्र क्या है? वो पास कोड है। तो जो सर्वत्र रमण कर रहा है, राम शब्द उसी धातु से बना, रम, रम धातु से, जो रमण कर रहा है सर्वत्र, वो राम है। तो राम कोई सिर्फ दशरथ का बेटा ही राम नहीं है, राम उस तत्व का भी नाम है, दैट, जिसे हम गायत्री महामंत्र में कहते हैं तत्सवितुर्वरेण्यम, दैट, जिसे हम तत्वमसि कहते हैं कि तुम वही हो। वो क्या है? वो तत्व जो सब जगह रमण कर रहा है, इन एवरी सिंगल एटॉमिक पार्टिकल, in every human and non-human form of life, in every conscious and material existence in this globe, चाहे वो जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे चर हो, चाहे अचर हो, सब जगह जो दिखाई दे रहा है, कहीं इनर्ट स्टेट में है, कहीं एक्टिव स्टेट में है। इसलिए हमारे यहाँ किसी भी ये पत्थर को भी पूजा गया कि इसमें भी इनर्ट स्टेट में है, अगर तुम प्राण प्रतिष्ठा कर दो तो अभी प्राण जागृत हो जाएगा। खंबे से हमारे यहाँ नरसिंह प्रकट होते हैं ना, प्रहलाद की जी। और प्रहलाद जी बुलाए नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। प्रहलाद के बुलाने पे भगवान नहीं आए हैं, प्रहलाद तो कभी बुलाए नहीं, जितना अत्याचार करना है कर ले उसका पिता। ये तो उसने कहा क्या तेरा विष्णु इसमें है? बोले हाँ है, आप खुद चेक कर लो। उन्होंने नहीं आह्वान किया भगवान आओ मेरे पिताजी से मेरी रक्षा करो, नहीं, आपकी इच्छा, आना नहीं आना आपके हाथ में। उसने जब खंबे पे गदा मारी तो उसमें से प्रकट हो गए भगवान नरसिंह। तो हमारे यहाँ ये खूबसूरती है, इसको समझना चाहिए और इसे बांध नहीं देना चाहिए, ये यूनिवर्सैलिटी है। इसलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, समस्त वसुधा आज प्रसन्न है। क्यों? उसके अवतरण को हम अनुभव कर पा रहे हैं टेंजिबल फॉर्म में। मंदिर क्या है? एक टेंजिबल फॉर्म है, जहां जाकर आप उस स्थान पर अपने आप को अपने इष्ट के साथ देख सकते हो, जोड़ सकते हो। जैसे मान लीजिए यदि मेरे किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए तो मैं उसकी तस्वीर देख के उससे कनेक्टेड फील करता हूँ ना, मेमोरीज में जाके, इट हेल्प्स मी। सिमिलरली जो कण कण में सूक्ष्म रूप में है, उसे अगर मैं स्थूल यानी टेंजिबल फॉर्म में एक जगह एक्सेस करना जाना चाहता हूँ, और वो स्थान का निर्माण इतने शानदार तरीके से हो, और आज के समय में होना भी चाहिए था, क्योंकि कई बार मेरे से अभी परसों कोई कह रहा था हाउ रेलिवेंट इट इज राम इन टूडेज वर्ल्ड। मैंने कहा आज ही सबसे ज्यादा रेलिवेंट है, कारण कलयुग में, मतलब क्योंकि इतनी मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। तो थोड़ी देर पहले हमने अपने बाबा की बात जो आपसे कही, वो यही बात थी कि जो मर्यादा का पालन करते हैं वो देवता होते हैं, जो उल्लंघन करते हैं वो राक्षस होते हैं, और जो मर्यादा पालन का प्रयास करते हैं वो मनुष्य होते हैं। अरे देवता नहीं बन सको तो मनुष्य तो बनो, एटलीस्ट अपनी मर्यादा का पालन तो करो। एक पुत्र के रूप में मेरी एक मर्यादा है, एक देश के नागरिक के रूप में मेरी एक मर्यादा है, एक पति के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक अभिभावक के रूप में, एक सखा के रूप में हमारी कुछ डिसिप्लिन है, कुछ मर्यादाएं हैं। अगर हम उनके लिए प्रयासरत होंगे देन वी आर क्वालिफाइड एज ह्यूमंस। अगर हम नहीं करेंगे तो राक्षस है, फिर मनुष्य राक्षस जैसा जीवन जी रहा है, वो भी दिखाई दे रहा है, एक दूसरे का गला भी काट रहा है, धोखा भी दे रहा है, अपने मतलब की स्वार्थ की चीजें कर रहा है, तो वो असुरत्व जी। जैसा जीवन जी रहा है। तो इसलिए आप राम को चाहे दशरथ नंदन के रूप में देख लें, चाहे उन्हें अयोध्यापुरी में जाके समझ लें, और चाहे अपने अंदर एक अयोध्या का निर्माण कर लें। राम वहां जाएंगे जहां अनुसूया हैं। आप ध्यान दें, राम ने वनवास, बाहर से दिखाई देता है कि राम को वनवास श्राप था नारद जी का विष्णु जी को, इसलिए ये सारी घटना हुई। वाल्मीकि रामायण में अगर जाएं, अगर समय परिभाषा इजाजत दे तो मैं थोड़ा सा उस तरफ जाता हूँ। जी। 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 वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं कि वशिष्ठ थे गुरु दशरथ जी के। भगवान ने शबरी माता को नवधा भक्ति देते हुए कहा कि जहां गुरु का सम्मान है वहां मैं हूं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति ही ये है कि जब आप संतों के संग में आपको अच्छा लगने लगे, वहां भगवान आपके साथ होंगे। डिविनिटी, भगवान माने डिविनिटी। तो भगवान ने कहा कि, तो वाल्मीकि रामायण क्या कहती है कि जब भगवान ने देखा अगले दिन सुबह राम जी का अभिषेक होना है, दशरथ जी बहुत प्रसन्न है, चक्रवर्ती राजा हैं दशरथ, दशरथ मनु का अवतार है, खूब तपस्या करके उन्होंने भगवान को अपने घर प्रकट करवा लिया। इतने महान राजा, इतने अच्छे ज्ञानी, लेकिन क्या हुआ, उत्साह में उनसे गुरु का अपमान हो गया। शिव जी भी कहते हैं पार्वती जी से, माता जहां गुरु का अपमान वहां मैं नहीं जाऊंगा, शिव पार्वती संवाद में, कि जहां गुरु का अपमान है वहां हम नहीं जाएंगे। आप हमारा अपमान कर लीजिए, लेकिन गुरु का अपमान नहीं चलेगा, भक्तों का अपमान नहीं चलेगा।
भगवान अपना अपमान, भक्त का अपराध मत करो, गुरु का अपराध मत करो। भगवान का अपराध करना है तुम कर लो, भगवान क्षमा कर देगा, लेकिन ये दो अपराध भगवान भी नहीं क्षमा करते। ये गुरु ही क्षमा कर सकता है या फिर भक्त ही क्षमा कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया, दशरथ जी ने, जैसे हमारे घर में कोई जो ट्यूटर आते हो, मान लीजिए आप हमारी जी। बिटिया को संगीत सिखाने आती हो, तो हमने कहा कि याचना जी, हाँ नारायणी अपने रूम में बैठी है, आप जरा संगीत सिखा लीजिए। और आप आई और हमने आपको चाय पानी भी नहीं पूछा, मतलब एक सम्मान, एक आपको कर्टसी भी नहीं करी। हम अपना काम में व्यस्त थे। आप अच्छे टीचर हो, आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, पर नारायणी नाराज हो गई कि आपने मेरी मैम को प्यार से पूछा भी नहीं। वही घटना वहां हुई। राम जी ने देखा कि वशिष्ठ जी आए राम के महल में, दशरथ से मिले, तो दशरथ जी ने कहा आप वहां हैं राम, उनको समझा दीजिए, और मैंने बुलवाया आपको इसलिए है कि कल सुबह राज्य को लेके तो राम को थोड़ा पता हो कि राज वगैरह सब कुछ क्या करना है, आप ओरिएंटेशन सेशन ले लीजिए एक राम का। तो दशरथ नंदन राम ने जब देखा कि गुरुदेव स्वयं आए हैं, तो उनके वाक्य हैं जो तुलसी रामायण में भी मिलेंगे, आज अयोध्या पे अमंगल आ गया। अरे ये कैसी बात कह रहे हैं राम, खुद कह रहे हैं आज अयोध्या पे अमंगल आ गया। क्यों अमंगल? इसलिए आ गया कि गुरु को चल के मेरे द्वार पे आना पड़ा। पिताजी मुझे आदेश कर देते, मैं और सीता खुद आ जाते आपके पास, ये तो अपमान हो गया। अरे नहीं नहीं बेटा, गुरु मान अपमान से परे होता है। ठीक, वो आपकी कर्टसी है, लेकिन हमारी कर्टसी इजाजत नहीं देती। जहां गुरु का अपमान, वहां से भगवान नहीं जाएंगे। भगवान अगले दिन से अयोध्या छोड़ के चले गए। और वापस कब आए? 14 साल बाद नहीं आए। 14 साल बाद तो भगवान शरीर रूप में वापस आए। वापस वो तभी चले गए थे, बहुत सुंदर पात्र हैं भरत जी। जब भरत जी जी। संपूर्ण अयोध्या के वरिष्ठों को लेकर, राजा जनक को लेकर, माताओं को लेकर, सबको लेकर राम जी के पीछे पीछे दौड़े दौड़े गए, और उन्होंने वहां जाकर संवाद किया, और ऐसे ऐसे तर्क दिए हैं राम जी को, भरत जी ने, कि वहां वशिष्ठ जी एक ज्यूरी की तरह बैठे थे, जैसे कोर्ट बैठती है जिसमें जनक जी बैठे हैं, वशिष्ठ जी जी। बैठे हैं। वशिष्ठ इतने महान गुरु भी कह रहे हैं, तुलसीदास जी के वचन है कि हे राम, भरत की भक्ति के सामने मेरा ज्ञान बहता चला जा रहा है, मैं निर्णय करने की क्षमता में नहीं हूं कि भरत सही कह रहा है कि तुम सही कह रहे हो। जब उन्होंने ये देखा वाह। राम जी ने कि अरे भरत के लिए गुरु के ये भाव है, अयोध्या में गुरु का इतना सम्मान है, चलो अयोध्या वापस। तो भगवान अयोध्या उसी दिन वापस चले गए थे, लेकिन उन्होंने कहा भरत, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये हमारे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पिताजी का प्राण एक बीच का रास्ता निकाल दे, हाँ भैया बताओ, मैं तो आपको लिए भी न जाऊंगा नहीं। और गुरुदेव ने भी समर्पण कर दिया, अब तो सरेंडर हो गया, अब तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। बोले ठीक, मैं तेरे साथ चलता हूँ। भरत बहुत प्रसन्न हो गए। कैसे चले? जी। उन्होंने अपनी चरण पादुकाएं दे दी। चरण पादुकाएं देने का मतलब, जिस रास्ते राम चलना चाहते हैं उसी रास्ते पादुकाएं एक प्रतीक के रूप में, प्रतीक के रूप में ये ले जा, मैं बाकी काम करके आ जाता हूँ, और 14 वर्ष का वनवास भी हो जाएगा और तेरी बात भी रह जाएगी। समाधान निकाल दिया ना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जहां विष्णु क्या है, ट्रबल शूटर है ना। अगर हम देखें भी तो ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु ट्रबल शूटर है। जब भी कुछ होता है नारायण नारायण करते हुए एक मैसेंजर सर्विस है जो उनके पास जाती है, नारद जी, और कहते हैं देखो जी ये हो गया, देखो जी वो हो गया, अच्छा ठीक हम समाधान कर देंगे। अरे नहीं, उसने तो ऐसा वरदान मांग लिया ब्रह्मा जी से कि ना मैं हवा में मरूं, ना धरती पे मरूं, ना अंदर ना बाहर, ना पुरुष से ना नारी से ना मनुष्य से, ना कैसे करोगे? बेटा उसकी चिंता छोड़ दे, वो मैं देख लूंगा। जिसके अंदर, अब आप देखो ये कला है, आपने कलाओं की बात करी थी जी। थोड़ी, जी। है जी। ना। आप अपने अंदर अपने परिवार में देखो, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हर समस्या का समाधान ढूंढता है, समस्या में परेशान नहीं होता, तो वो ट्रबल शूटर है। ऑफिस में हो सकता है, घर में हो सकता है, वो सुधार करता है, वो सही समाधान की सोचता है, ये ट्रबल शूट करते हैं। चलो कोई ऐसा होगा जो बिल्कुल ही इनडिसिप्लिन हो जाएगा, तो विजिलेंस टीम होगी, वो विजिलेंस बिठाएगी, वो ऑडिट बिठाएगी, वो देखेगी कहाँ कहाँ फाइनेंसेस में गड़बड़ है, कहाँ कहाँ काम चोरी हुई है, कहाँ एब्सेंटिज्म है, कहाँ ले ऑफ है, वो वैसा काम करेगी, शिव का काम करेगी, वो रिसाइकिल करेगी चीजों को, जो अलग है उसको हटाओ, जो बेकार है उसको हटाओ, जो काम का है उसको रखो, है ना। तो हर तरह का निर्णय आप घर में लेते हो ना अपने जीवन में। कभी आप शिव के रूप जी। में लोगों के कल्याण के लिए कठोर निर्णय लेते हो, कभी आप ब्रह्मा के रूप में कुछ क्रिएट करते हो, कभी आप इसकी विष्णु के स्वरूप के रूप में आप कुछ ऑपरेशंस में कहाँ ट्रबल दिक्कत शूट करते हैं। तो अपने अंदर ही हो गया ना। तो ये सब इसलिए इनका इतना सुंदर चित्रण हमारे ऋषि गणों ने, हमारे ग्रंथों ने किया। तो वो राम वापस गए, उसी समय चले गए, और उन्होंने अपनी बात भी रख ली, ट्रबल शूट कर दिया। भरत ने उन्हीं पादुकाओं के आधार पर राम राज्य की स्थापना कर दी थी। बाद में आए, बड़ा सुंदर विवरण है, कभी ग्रंथों को पढ़िए। इसलिए आपका पहला प्रश्न ही था कि क्या जो टीवी पे देखा गया है उसमें बहुत सारी चीजें नहीं दिखा पाए। भगवान श्री राम भरत जी के बालों में हाथ फेर रहे हैं, भरत जी बैठे
अरे भगवान छोड़ो, आपका वापस आ गए जब दीपावली मनाई गई जी 14 वर्ष जी। बाद, तो भरत जी कह रहे मेरे बाल छोड़ो, आप कहाँ मेरी मालिश में लग गए, मुझे जाके सबको बताना है कि आप आ गए और राज्याभिषेक का समय हो गया, आप चलिए सिंहासन पे आपकी प्रतीक्षा हो रही है। बोले सिंहासन पे तो तू ही बैठ, मैं तेरी मालिश कर देता हूँ। देखो कितना दो भाइयों का प्रेम वाल्मीकि रामायण में दिखता है। तो ये हम आगे के प्रसंगों को देखते कम है, इसलिए हमें लगता है कि राम सिर्फ एक सीमित सत्ता है या एक जी। सीमित कलाओं के अवतार हैं, ऐसा नहीं है। भगवान जिसकी जैसी आवश्यकता होती है वैसी पूरी कर देता है ना। इसी को समता बहुत कहते बढ़िया। हैं, गीता जी में इसी को समता कहा गया। समता, समता का मतलब ये नहीं है कि हम सबको एक एक रोटी खिलाएंगे। अरे जिसकी जितनी भूख है उतनी खिलाएंगे। छोटे बच्चा एक रोटी में पेट भर जाएगा, किसी को 4 रोटी में पेट भरेगा। समता का मतलब ये होता है। हम योग की क्लास में सबको एक जैसे आसन करवा दें तो समता थोड़ी हुआ कि इक्वल, आई एम इक्वल टू ऑल ऑफ यू। नहीं नहीं, जो जो कर सकता है उसको वो करवाया जाए, जिसको जो नहीं करना उसको मना कर दिया जाए, ये निषेध है तुम्हारे लिए, इसमें तुम्हारे घुटने दुख जाएंगे, तो माता जी वाला आसन मत करना। ये समता होती है कि आप सबको समत्व रूप में साथ लेके चल रहे हैं। समता का मतलब ये नहीं है, समाज में भी समता के नाम पे कितना पॉलिटिक्स होती है। देखो समता मतलब ये है, मेजोरिटी माइनॉरिटी की बात ही नहीं है। जिसकी जो कैपेसिटी है, जो एलिजिबिलिटी है और जो आवश्यकता है, उसके आधार पर उसकी विकास करेंगे, चाहे वो कम पॉपुलेशन में हो चाहे ज्यादा पॉपुलेशन में हो, ये तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हम क्या है, समता के नाम पे वोट बैंक भी बनाते हैं, झगड़ा भी करते हैं, भगवान को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ये मनुष्य की सोच थोड़ी गड़बड़ा जाती है। ये वो है मनोरोगी जिसको बीमारी में खाना खिला रहे हैं और वो उल्टी करे जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते अब आपने मेरे अगले प्रश्न का उत्तर दे दिया है। मेरा अगला प्रश्न था कि मंदिर की महत्वता क्या होती है, क्या महत्व होता है, और जब मंदिर नहीं था तब भी श्री राम जी की ऊर्जा वहां पर थी। तो ये मेरा अगला प्रश्न था, और इसी से जुड़ता हुआ मेरा प्रश्न है कि ये जो मंदिर बन रहा है, मतलब बन गया है, आज प्राण प्रतिष्ठा है, तो ये समाज में क्या आगे की दिशा दिखाएगा? देखिए, थोड़ी बात हो भी गई है इस दिशा में। मंदिर की जी जी। प्रतिष्ठा से ज्यादा मुझे लगता है मंदिर तो होना ही चाहिए। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, सब हुआ कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर और ये सब हुआ। एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर का ये कहना था, इस्लाम ये कहता है कि हम दूसरे की ज़मीन पर नमाज नहीं अदा करते। तो उन्होंने कहा कि ये फिर आप कैसे कब्जा करें, तो होना ही नहीं चाहिए, कब्जा करके बैठ गए। मतलब इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, पूरे सम्मान के साथ मैं जी बात कर रहा हूँ, उनकी ही बात बता रहा हूँ। और कुरान शरीफ कहती हैं कि, अच्छा उन्होंने ये भी कहा कि आप कंपेयर कर रहे हो बाबर को राम से। तब उन्होंने ये कहा भी राम तो एक विचारधारा है, बाबर एक राजा है जिसने कब्जा किया, बहुत सारे मंदिर गिराए, बहुत सारी पुरानी स्क्रिप्चर्स तोड़े, बहुत सारे ग्रंथ जलाए, इन्विजन किया। वो उसका तरीका था, हम उसको अभी जज नहीं कर रहे। वही तरीका होता होगा शायद किसी को रूल करने का उनके हिसाब से, तो उन्होंने वो हिसाब से रूल किया। मुगल्स जब आए, आप ये देखिए कि मंदिर का निर्माण क्यों आवश्यक था। निर्माणाधीन तो अभी रहेगा क्योंकि अभी एक फेज ही बना है, प्राण प्रतिष्ठा जी रामलला जी की हो जाएगी। लेकिन क्यों जी। आवश्यक है, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि हो, चाहे ये हो, चाहे बनारस हो, हमारे ये तीर्थ स्थान ऊर्जा के केंद्र रहे हैं। चाहे वो द्वारिका हो, चाहे जगन्नाथपुरी हो, ये ऊर्जा के केंद्र हैं। यहाँ से मार्गदर्शन स्पिरिचुअल एनर्जीज का संसार भर में मिलता है। तो ये तो पूरे संसार को आके इसको प्रिजर्व करना चाहिए। ठीक है, बीच में इन्वेजन हुआ, लोगों ने अपना तरीका, सोमनाथ मंदिर कितनी बार तोड़ा गया, फिर खड़ा हो गया, है ना। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा वहीं से शुरू होती है, गुजरात में। तो ये सब धरोहर जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये हमारे, और हमें भी इसके लिए कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। अच्छी बात कही गई है कि इसको पॉलिटिकल फ्रेम में मत देखिए मंदिर के निर्माण को। इसके लिए तो कम से कम एकजुट होकर सब लोग आए और हर्षोल्लास के साथ मनाए। अभी आ गया था स्टेटमेंट, वो शंकराचार्य जी नाराज हो गए थे कि हमें नहीं बुलाया ठीक से। ये ये उससे ऊपर उठने का पर्व है। क्यों? जी क्योंकि हम अपने घर में जैसे किसी ध्वस्त हुए हिस्से को रिनोवेट करते हैं और वहां बहुत सुंदर कुछ करते हैं। और मान लीजिए कोई उपेक्षित स्थान था जिसके ऊपर कुछ नहीं कर पा रहे थे, आज किया, तो एक अंदर से ताजगी आती है, एक अच्छाई का फीलिंग आती है कि अरे यार हमने कुछ नया किया और इस नए से अब हमें आगे एंकरेजमेंट मिलेगा, दिशा मिलेगी। तो इसलिए मंदिर, वैसे हमारी संस्कृति में दोनों बातें हैं। आपकी पूजा व्यक्तिगत बात है, आपका मंत्र व्यक्तिगत होता है, गुरु कान में फूंकता है, हर चीज पूजा इज सच अ पर्सनल थिंग, इट्स इट्स माय पायस पर्सनल थिंग।
लेकिन फिर सामाजिक पूजा स्थल क्यों बनाए गए, या सामाजिक ऐसे लोग क्यों बनाए गए? संगम शरणम गच्छामि, साथ में भी चलो, साथ बैठोगे, संकीर्तन करोगे, बातें करोगे, कोई ग्रंथ पढ़ोगे। मंदिर में ये सब चीजें होती थी। मंदिर एक तरह का गुरुकुल होना चाहिए, मंदिर सिर्फ पर्यटन का स्थल नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि वहां गए, टिकट दी, हमने देखा और वापस आ गए ना, या वहां गए, प्रसाद चढ़ाया, वापस आ गए। वहां कुछ देने जाओ और वहां से कुछ लेने जाओ। देने क्या जाओ, तो जैसे गुरुदेव कहते थे, बेटे तेरे पास क्या है देने का, गंगा जी में से अंजलि लेगा, गंगा जी को वापस देगा। भगवान को मनुष्य दे ही क्या सकता है, अपनी बुराई दे दो। इसको कहते थे दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन और सत प्रवृत्ति संवर्धन। सत प्रवृत्ति अपने अंदर ले आओ, भगवान से कहो हमें एक अच्छाई जो है इसकी मर्यादा हम भंग नहीं होने देंगे, इसकी शक्ति देना। और ये असुरी शक्तियां हमारे को बार बार तंग करती हैं, ये हम छोड़ के जाना चाहते हैं, इनको जरा डांट डपट के आप बिठा के रखना। सरेंडरेंस इसी को कह दिया, डिवोशन इसी को कह दिया। इसलिए मंदिर वो स्थान हो गया। हमारे घर में भी हम देखें, मंदिर जी होना चाहिए। और गुरुदेव ने तो एक बात और कही कि मंदिर में प्रतिमा बैठी हो चाहे ना बैठी हो, लेकिन महापुरुषों की जीवनियां जरूर होनी चाहिए। यू शुड डेफिनेटली हैव अ लाइब्रेरी एट होम, जहां पर उसका एक एनर्जी है ना। हम अपने वॉशरूम की एनर्जी, अपने किचन की एनर्जी, अपने गार्डन की एनर्जी, अपने बेडरूम की एनर्जी और अपने पूजा घर की एनर्जी जरा सोच कर देखो, हर जगह की अलग अलग, बहुत डिफरेंस है। अलग जी अलग। ऐसे ही समाज में एक मॉल की एनर्जी, एक कब्रिस्तान की एनर्जी यहाँ पर, और एक मंदिर की एनर्जी, सब अलग अलग। सबका अपना अपना उपयोगिता है। हम ये नहीं कह रहे कि मॉल बंद करा दो और मंदिर ही मंदिर बना दो। आप मंदिर जाइए, वहां भी अपनी एनर्जी लीजिए, लेकिन आपको ये समझना आना चाहिए कि दिशा कहाँ से मिल रही है। दिशा उस शांत स्थान से मिल रही है। इसलिए दिशा देने की दृष्टि से संसार को, समाज को, कम्युनिटीज को, इंसान को प्रेरणा देने के लिए, दिशा देने के लिए, शक्ति देने के लिए ऐसे स्थान बनाए ही जाने चाहिए। और बनाए क्या, ये तो पहले के बने हुए हैं। यहाँ से तो जी मतलब ऊर्जा ऑलरेडी थी, अब उसको हमने बस रिकंस्ट्रक्ट किया है, रिनोवेट किया है, और जग के लिए उसको एक एक्सेसिबल बना दिया। बीच में एक समय आया जब वो एक्सेसिबिलिटी बंद कर दी थी कुछ लोगों ने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट में, इट्स ओके, अब उसे फिर से स्थापित कर रहे हैं। वैसा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा भैया। भैया आज के समाज में वर्क लाइफ बैलेंस की बात होती है हम्म। कि भाई अपने कार्य को और निजी जीवन को बैलेंस करके चलो। तो रामचंद्र जी ने एक प्रजा के कहने पर, मतलब उनके कार्य क्षेत्र में जो हुआ, एक प्रजा के कहने पर अपनी सीता माता, मतलब अपनी जो निजी उनका जीवन था वो त्याग दिया। क्या ये उचित था? हरिश्चंद्र ने भी त्यागा था, रानी लक्ष्मीबाई ने भी त्यागा था। प्रजा के पालन के लिए अपने बच्चे को घोड़े पे पीछे बांध के चल पड़ी लड़ने के लिए, युद्ध भूमि में बच्चे को ले गई। अब कोई कहेगा मूर्ख है क्या, अरे पूरा संसार दहल रहा है। तो वो तो उस समय पर जो आवश्यक, यदा यदा ही धर्म से, जरूरत क्या है, जो बड़ा है धर्म उसके पालन के लिए छोटे धर्म का त्याग किया जा सकता है। जैसे माँ का धर्म है बच्चे को प्रेम करना, करती भी है, लेकिन बीमार हो तो पैरों के नीचे दबा के कड़वी दवाई मुंह में ठूस देती है। वो रोता रहता है, छटपटाता रहता है, तो दो लोगों कहती है इसका हाथ पकड़, इसका सर पकड़, इसका पैर पकड़। अरे ये जल्लाद कब से हो गई? जल्लाद नहीं हुई, उसके कल्याण के लिए इसको ये स्वरूप करना ही था। बड़े धर्म के लिए छोटा धर्म छोड़ना पड़ता है। जब आप सामाजिक व्यक्ति होते हैं तब आप व्यक्तिगत जीवन की वहां आहुति दे देते हैं। एक प्रेरणा तो ये दी भगवान श्री राम ने कि प्रजा बड़ी है, मेरा व्यक्तिगत परिवार नहीं, मैं राजा हूं मैं। पहली बात। दूसरी बात, जो ये प्रश्न उठता है ये एक रूप, एक एकांगी प्रश्न है, ये वन डायमेंशनल है, इसके आगे की बात हम नहीं सोचते। इसलिए हम यहाँ पर राम को कटघरे में खड़ा कर देते हैं और कहते हैं राम ने पति होने के नाते अपनी भूमिका ठीक नहीं निभाई, और माता सीता बेचारी इतनी अबला नारी पर ऐसा, वो भी गर्भवती समय में, ओ हो, राम जैसा निर्दयी पति कोई नहीं। हम तो राम की जगह होते तो ऐसा नहीं करते। हम राम की जगह होते तो हमें, हमारे पिताजी अगर अगले दिन बाइक दिलाने वाले होते और कहते कि नहीं पैदल स्कूल जा, तो हम झगड़ा कर लेते। राम ने झगड़ा किया क्या कि सिंहासन छोड़ के मुझे जो है वनवास में भेज रहे हो? नहीं ना। तो इसीलिए हम बोल जाता है व्यक्ति जल्दबाजी में। आप देखिए, राजसूय यज्ञ हुआ, वशिष्ठ जी ने कहा इस यज्ञ के लिए सब पत्नीक ही बैठना होगा। राम के पास में इमीडिएट उदाहरण था अपने पिता दशरथ का, जिनकी एक से ज्यादा पत्नी थी। पर क्या राम ने अपने उस व्रत का भंगन किया? अगर उन्हें सीता से प्रेम कम होता तो वो दूसरी शादी कर लेते। और कोई वही धोबी
या वही प्रजा, वही समाज और वही हम लोग क्वेश्चन नहीं उठाते? राम अगर दूसरी शादी कर लेते तो हम प्रश्न नहीं उठाते। हाँ, उस समय होते थे राजा, कई शादियां करते थे, हर रानी का अलग महल होता था। सीता वनवास वो आश्रम जीवन में चली गई और इन्होंने दूसरी शादी कर ली, इट्स ओके। उनके पिता की भी 3 पत्नियां थी, तो क्या गलत होता? लेकिन राम ने उस यज्ञ की जो मर्यादा थी कि पति पत्नी को साथ बैठना है, तब सोने की सीता बना के मामांगी की गई, तब सोने की सीता बनाई गई और उन्हें बैठाया गया। राम ने उनको प्रतीक के रूप में बिठा के वो यज्ञ संपन्न किया। राम, तुलसीदास जी लिखते हैं, जब हनुमान जी गए हैं सीता माता को ढूंढते हुए राम मुद्रिका लेके, और उन्होंने ये अपने स्थापित कर दिया सीता माता के मन में कि मैं राम जी का दूत ही हूँ, क्योंकि उस समय रावण ने लीला रची थी। तो सीता जी ने कहा कि तुम जी सच में रामदूत हो? तो उन्होंने कहा हाँ, जी रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। और जब उन्होंने कहा करुणा निधान, तो सीता जी मान गई कि इस हनुमान जो है सच में राम का भक्त है। क्यों? क्योंकि करुणा निधान सिर्फ सीता जी बुलाती थी। जैसे पति पत्नी एक दूसरे को प्रेम पूर्वक कोई नाम से बुलाए, जी हनी 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 कैसे हो, अब वो जी हनी हनी, ये हनी बुला रहा है ये बुला रहा है करुणा निधान, इसका मतलब ये कोई राम का इंटरनल है, बहुत नजदीकी है। तो ये विश्वास हो गया, क्योंकि उससे पहले ही रावण ने वो लीला करी थी। रावण मायापति था, जी रावण साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने युद्ध के समय पे अनेकों राम प्रकट कर दिए, सारे राक्षस राम जैसे दिखने लगे, तो वानर लोग मार ही नहीं पाए। अरे ये तो राम ही दिख रहे हैं हमें, हम कैसे युद्ध करें? खूब मार खा के बंदर वापस आए, तो राम जी ने पूछा क्या हुआ? बोले ये हुआ, हम आप ही के ऊपर कैसे हमला करते, सब जगह राम 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 दिख रहा है। तो बोले कैसा रहा अनुभव, सब जगह राम देखना सब जगह राम देखना प्रभु आप भी मायापति हो, जरा ये माया हटाओ रावण की। तो तो रावण ने लीला कर दी थी, माया कर दी थी कि राम जी का सर कटा हुआ, जो रामानंद सागर जी ने भी दिखाया था। तो जब उन्होंने कहा कि सत्य शपथ करुणा निधान की, तो मान गई कि हाँ ये सच में। तो उस समय भी उन्होंने कहा, हनुमान जी के पास क्षमता थी, रामायण आगे नहीं बढ़ती और ले जाते सीता जी को रक्षा करके छुड़वा के। लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छा, उसी संवाद में सीता जी ने कहा कि भाई मैं तो बड़े वियोग में दुखी हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि माता जी वो भी कम दुखी नहीं है, उनका दुख भी मैं देख के आया हूँ। आपके बिना ना निवाला उनके अंदर जाता, ना कुछ। मतलब कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए 9 स्टेट्स ऑफ इंडिया में घूमा है, वहां से लेकर नीचे तक 9 राज्य घूमता हुआ लंका पहुंचा। तो वो कोई ऐसा नहीं है कि उससे प्रेम नहीं करता था और उसने अपने पति धर्म का निर्वहन नहीं किया। और अब चलते हैं इसके बैकग्राउंड में, ये तो था फ्रंट, फोरग्राउंड। जी जी अब बैकग्राउंड में चलते हैं, जहाँ वाल्मीकि रामायण हमारा समाधान कर देती है। वो हम पढ़ते नहीं, देखते नहीं, बताते नहीं, इसलिए समझ में नहीं आता लोगों को। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि सीता जी ने जब आश्रम जीवन बिताया और जब राम राज्य की स्थापना होने के बाद में एक राजपाट वाला जीवन जीते जीते थोड़ा सा फेड अप हो गई कि यार वो जीवन बड़ा अच्छा था। जैसे आप हमसे पूछें, हम ये बात बता सकते हैं, हम 9 साल जी आश्रम में रहे, तो आश्रम का जो सुकून था, जो एक गतिविधि थी, सुबह 3 बजे उठ जाना, रात 9 बजे सो जाना, वो सांसारिक जीवन में रहते हुए या घर में रहते हुए, किसी शहर में रहते हुए पालन करना बड़ा मुश्किल। तो सीता माता ने कहा कि राम जी मेरा एक इच्छा है, अब जबकि हम फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो बच्चों का जन्म आश्रम में हो तो कैसा हो, एक सात्विक स्थान पे हो तो कैसा हो। बोले बात तो आपने हमारे मन की कह दी, लेकिन अब इसके लिए क्या किया जाए? बोले सोचिएगा, आप तो प्रभु हैं, समाधान निकाल ही लेंगे, ट्रबल शूटर ट्रेवल तो ठीक है, बिल्कुल सही मौके की प्रतीक्षा करते हैं। इस बीच राम सीता माता गर्भवती हो गई और धोबी के मन में रावण जैसा विचार आ गया, जो माँ स्वरूपा थी उसके ऊपर प्रश्न उठा दिया कि सीता का चरित्र निर्मल है क्या? अपनी पत्नी से बहस करते हुए ऐसी बात कह दी। तो ऐसी बात जब राम जी के कान में पड़ी तो उन्होंने कहा अरे ये समस्या का समाधान मिल गया, तुम्हें जाना था, लिंक हो गया तुम्हें जाना था, चलो मामला सेट हो गया। तो वाल्मीकि रामायण हमें ये प्रमाण देती है कि राम जी ने उस पल पे इसकी बात को बुलवाया गया, भाई तुम्हारे घर का झगड़ा था, लेकिन क्या बात हो गई? बोले प्रजा में ऐसा। और राम राज्य का मतलब जानते हो? कहते हैं राम राज्य में केवल कुएं से पानी निकालने की जो रस्सी है ना, वो जी जितना शोर करती है सिर्फ उतनी ही शोर होता था आवाज। उसमें अगर किसी के घर में झगड़ा हो जाए, राम जी जहां हो, अगर आप कह देंगे राम राज्य, राम राज्य मतलब आदर्श है। आज भी अगर हम कह देते हैं कि ये घर में तो राम राज्य है या इस देश में तो राम राज्य है, राम राज्य का मतलब सिर्फ अयोध्या में राम जी का राज्य होना नहीं, राम राज्य मतलब यहाँ मर्यादा का पालन होता है। क्यों?
हम कोई चीज रख जी के भूल जाए, आप कहें भाई साहब कहाँ रख दी, और हम कहें राम जाने कहाँ रख दी। हमारी संस्कृति जी। में राम कितने रचे पचे हैं, राम जाने। या मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो, बट देर इज समवन हु स्टिल नोज इट। इतना ज्यादा हम राम पर आश्रित हैं, घुले मिले हैं ट्रू। हमारे अंदर राम, है ना। तो राम जी ने देखा, दशरथ नंदन राम ने कि ये तो समस्या का समाधान है। सीता जी आपकी इच्छा भी पूरी हुई, ये भी पूरा। आप देखें वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट है, कौशल्या माता ने इस भेद का उद्घाटन कब हुआ, जब कौशल्या माता ने डांटा, तू गर्भवती बहू को आश्रम जाने की देर बात कह रहा है इनके कहने पे, अरे इनको समझा दे, मामला यूं सॉल्व कर, ये सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा तेरे को, तूने हमारी गर्भवती बहू को। अब पति पत्नी ने घूमने का प्रोग्राम बनाया हो और माँ को नहीं पता हो तो क्या करते हो घर में, कोई रास्ता निकालते हो, यार ये बात भी बैठ जाए, ये बात भी बैठ जाए, चलो मूवी भी देखा है, चौपाटी भी घूमा है, और घर का डिसिप्लिन भी बना रहे, ठीक बात है ना। समाधान जी जी। निकालना, उन्होंने समाधान निकाला, उन्होंने अपनी पत्नी को त्याग के कोई खुशी खुशी जीने का प्रयोजन थोड़ी कर लिया कि चलो यार गई पीछा छूटा अपना, ऐसा थोड़ी जब गई अपने मायके। वो जाना चाहती थी, उन्हें आश्रम में रहना था, और उनके मान का सम्मान किया राम ने। आपके जीवन का इतना विशेष पल है प्रेगनेंसी, जी इसमें आप पूर्ण रूप से संसार से अलग होकर अपने बच्चे को श्रेष्ठ संस्कार देना चाहती हो। नारद जी ले गए थे अपने आश्रम, तो ध्रुव पैदा हुए, प्रहलाद पैदा हुए, दोनों उन्हीं के आश्रम में, प्रहलाद उन्हीं के आश्रम में पैदा हुए। कयादु जब गर्भवती हुई और उसका पति राक्षस हो गया और वो विष्णु बैरी हो गया हिरण्यकश्यप, तो नारद जी बचा के ले गए ना, क्योंकि उसको भी पता लग गया था कि मेरी पत्नी के गर्भ में विष्णु का बच्चा पनप रहा है, तो विष्णु का भक्त है, तो वो मारने पे आ गया था अपनी पत्नी। यहाँ तो अपनी पत्नी श्रेष्ठ जीवन जीना चाह रही है, एक अच्छे स्थान पर जाना चाह रही है, वहां अपने गर्भकाल को पूरा व्यतीत करके अपने बच्चों को शुरू से संस्कार देना चाह रही है, तो पिता उसके लिए त्याग कर रहा है, कहाँ गलत है राम, सोच करते हैं। हम सोच नहीं पाते, इसलिए हमें लगता है कि भगवान गलत है, हमारी सोच से हम भगवान को पकड़ने जाएंगे, कहाँ पकड़ में आएगा, उसकी लीला अपरंपार होती है साथ, वो कहाँ क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, समझ नहीं पाता इंसान, तर्क में रह जाता है ना। तो इसलिए कहीं, और तर्क के आधार पर ही हम तो नहीं कह रहे कि आप आस्था के आधार पर राम को पूजिए, हम तो तर्कवान व्यक्ति रहे जीवन भर, और ज्ञान और तर्क के आधार पर जब भक्ति पैदा होती है तो बड़ा मजा आता है, फिर डिवोशन आता है। विवेकानंद बैठे पीछे, अपने गुरु को तर्क के आधार पर हजारों बार इन्होंने कसौटी पे कस के देखा, सैकड़ों बार। अच्छा, हमने सुना है ठाकुर रामकृष्ण परमहंस पैसा छूते हैं तो उनके शरीर में वेदना हो जाती है, तो उनके टाट का बोरा था, उसके ऊपर बैठते थे आसन लगा के, तो उसके नीचे एक आना रखा है जाके, और जैसे वो बैठे दर्द हुआ और वो जोर से हंसे, ये काम नरेंद्र ही कर सकता है। वो कहते थे बेटा गुरु को ठोक बजा के देखना, एक नहीं 100 बार ठोक बजा के देखना, तू घड़ा लेने जाता है पानी रखने के लिए तो ठोक के देखता है कि पानी ठंडा होगा कि नहीं, भगवान को ठोक बजा के देखो ना, भगवान के चरित्र को क्वेश्चन करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरी समझ के साथ। हम नहीं मना कर रहे कि आप क्वेश्चन मत उठाइए, करो ना कटघरे में खड़ा भगवान को, लेकिन सोच कर देखना कि कटघरे में खड़ा करने के पहले आपने अपना होमवर्क पूरा किया है कि नहीं। इम्पल्सिव होके किसी की सुनी सुनाई बात में के या टीवी पे देखकर हम कह दे कि राम जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी, और वहां तो उसमें तो ढोल गवार शूद्र परशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तुलसीदास जी ने नारी का ऐसा चित्रण कर दिया। अरे वहां लिखा है पशु नारी, पशु नारी मतलब वो नारी जो पशु जैसा आचरण करे, और वो ढोल और गवार वो पुरुष, वो भी पशु जैसा आचरण, जो भी पशु जैसा आचरण करे उसे डांट पड़नी चाहिए। बच्चा पशु जैसा आचरण करेगा, आप नहीं डांटोगे, तब देखोगे कि लड़की है कि लड़का है, नहीं ना। अरे तू पशु जैसा आचरण कैसे कर सकता है, यू आर ह्यूमन, हाउ कैन यू बी लिविंग बाय एनिमल इंस्टिंक्ट। नहीं, बच्चा किसी को काटने लगता है, हम रोकते हैं ना, बेटा ये काटना पीटना अच्छी बात नहीं है, ये मनुष्य का आचरण नहीं है, जानवरों का है। धीरे धीरे उसको रेक्टिफाई करते हैं छोटे से बचपन में, क्यों, काटने दो ना। ताड़ना का अधिकारी कौन है, जो बिल्कुल गवारपना करेगा, मूर्खता करेगा, जड़ता करेगा, पशु चेतना में जिएगा, उसको प्रताड़ना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, डांटना पड़ेगा। ताड़ना कोई गलत चीज थोड़ी है, सुधार के लिए कर रहे हैं, जी वे अपना आक्रोश थोड़ी अभिव्यक्त कर रहे हैं, किसी को ऊंच नीच की बात थोड़ी कह रहे हैं। पर ये क्या होता है ना कि अपने फायदे के लिए या अपनी, बताने वाले भी ना समझी में कुछ कुछ बता जाते हैं कई बार, तो स्पष्टीकरण नहीं मिल पाता। तो प्रयास है, आशा है जो श्रोतागण है उन तक बात जो है कोई नई ढंग से पहुंच रही होगी। और इस, सर भैया, आपसे बात करके ना बहुत ही ज्यादा मतलब विचार उथल पुथल होके, और बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके, और एक सोच बिल्कुल
नई तरह से डेवलप हो रही है। सबको सब तो गुरुदेव की बहुत ही प्रेरणा है, बढ़िया। वही उन्हीं से सीखा हुआ है। और इस युग में आपने कहा भी कि भाई कैसे अब किस तरह से, तो विचार की क्रांति गुरुदेव का ही दिया हुआ शब्द है। गुरुदेव ने कहा बेटा युग का निर्माण करेंगे, इसी युग में नया युग आ जाएगा। महर्षि अरविंदो ने भी ये बात कही है। नवंबर 1926 में उन्होंने कहा था कि अति मानस का अवतरण, सावित्री नाम का उनका एक ग्रंथ है, बहुत बड़ा बहुत पूजनीय ग्रंथ है, एक पोयम है पूरी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अति मानस, डिसेंडेंस ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस इज हैपनिंग नाउ। विवेकानंद जी ने इसी को संधि काल कहा था। आप देखिए युग पुरुष की हम संज्ञा देते हैं विवेकानंद जी को, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो 39 साल की उम्र में 1500 साल का काम कर गया, 1500 ईयर्स का, खुद के शब्द है उनके, योग शक्ति से शरीर छोड़ गया। 30 साल की उम्र में एक गरीब और परतंत्र देश के नौजवान को, जो बहुत कोई सुंदर, तो ऐसा नहीं कि एकदम बाहर से एकदम रेशमी कपड़े पहना होगा और ऐसा बैठेगा वैसा, खड़ा होकर सिर्फ ये कह रहा है सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका 1893 में, और उसके लिए 2 मिनट तक तालियां बज रही हैं सिर्फ इस बात के लिए। अभी तो उन्होंने वेदांत का उद्घोष नहीं किया, शंखनाद नहीं किया, उससे पहले ये स्थिति थी। जिसका ये कैरिज्मा हो, सोचो तब की शक्ति क्या होती है। इस भारत माता को खड़ा करने में इन लोगों ने प्राण पण लगा दिया है। और भारत जब मैं कह रहा हूँ तो डोंट गो बाय द डेमोग्राफी ऑफ मैप, ये माँ भारती स्थित स्थान है एक हमारा। हमें ये समय गंवा रहे हैं हम इस सब बहसबाजी में ना, कि भगवान ने ये सही किया वो गलत किया। इंसान अपने ही जीवन का अमूल्य समय गंवा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। हमें ज्यादा से ज्यादा इस समय का, इस जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। जहाँ हम हिमालय की गोद में हैं, हमारे देश में इतनी सारी संस्कृति है, इतनी इसमें नेचुरल वेजिटेशन है, इतना पोटेंशियल है। आज तो हम यूथ फोर्स हैं, 65% ऑफ द कंट्रीज यूथ, एवरेज एज 25 से 35 साल। हम दुनिया के जगत गुरु बन के दिशा देने की पूरी स्थिति में है, पॉलिटिकली, जी इकोनॉमिकली और डेमोग्राफिकली, हर दृष्टि से। अब हमें जी इसको ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। अब थोड़ी देर जी बुद्धि को कहना चाहिए कि शांत होकर लग जाए बस। अब जीवन बहुत तेजी से भाग रहा है। जी 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 मेन अब्यूज में पति पिट रहे हैं यहाँ पे। नारी जागरण की आवश्यकता भी है, पुरुष जागरण की। नारी से मतलब नारित्व का जागरण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।